तो नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी का क्वारंटीन पीरियड बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मानस अनन्या गौरव से। तो भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी टाइम से मेरे को क्रेटीन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और मैं पर्सनली ये वीडियो काफी टाइम पहले बनाना चाहता था, बट मौका अब मिला है। तो आज की वीडियो है डेडिकेटेड पूरे क्रेटीन के टॉपिक पे कि क्रेटीन क्या है, इसको क्यों लेना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। और इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे को इन जनरल काफी पूछे जाते हैं, तो मैं उनका आंसर आप लोगों को दूंगा। तो मेक श्योर कि वीडियो आप एंड तक देखें। और प्लस उसी के साथ भाइयों, हम आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से 300 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुके हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इन फ्यूचर हमारी फैमिली और बढ़ेगी, मैं दुआ करता हूँ। आज 300 सब्सक्राइबर्स है, कल को 300 के होंगे, फिर 3 मिलियन होंगे, लेट्स सी। तो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आप कुछ गेन कर पाए नॉलेज क्रेटीन के लिए। चैनल अगर आप एक नए व्यूअर हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर आप कोई भी फिटनेस रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो और लाइफस्टाइल व्लॉग्स जो मैं आगे डालूंगा वो कभी मिस ना करें। और इंस्टाग्राम पे मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो अकाउंट है वो द फिटनेस चैनल के नाम से है, तो आप वहां जरूर सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे को फॉलो दे सकते हैं। कोई भी फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन है, डाइट, वर्कआउट स्प्लिट, कुछ भी, मेरे को डायरेक्ट डीएम करें, जरूर रिप्लाई करूंगा। बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो भाइयों, स्टार्ट करते हैं क्रेटीन से। क्रेटीन क्या है? क्रेटीन एक अमीनो एसिड है जो आपकी बॉडी में पाया जाता है नेचुरली। यह अमीनो एसिड आपकी बॉडी डिराइव करती है एनर्जी के लिए। क्रेटीन कॉम्बिनेशन है 3 अमीनो एसिड का, जिनका नाम है मेथियोनिन, आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन। इन तीनों को जब आप मिलाते हैं तो एक जो बन के आता है वो है आपका क्रेटीन। क्रेटीन जो है वो आपकी मसल्स के अंदर नेचुरली मिलता है, आपकी स्केलेटल मसल के अंदर स्पेसिफिकली अगर बोले तो क्रेटीन आपकी बॉडी में मिलता है नेचुरली स्केलेटल मसल के अंदर। जब आप लोग सप्लीमेंट करते हैं क्रेटीन पे तो आपकी जो मसल होती है, जो आपकी मसल होती है, उसके अंदर आपका जो फॉस्फोक्रेटीन होता है उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। फॉस्फोक्रेटीन क्रेटीन का ही वो टाइप होता है जो आपकी बॉडी एज एनर्जी फॉर्म में स्टोर करती है अपनी मसल के अंदर। अब जितना ज्यादा आपकी बॉडी में फॉस्फोक्रेटीन होगा उतना ही ज्यादा वो प्रमोट करेगा प्रोडक्शन किसका? एटीपी का। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वर्कआउट करने के टाइम पे जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जब कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो उस टाइम पे जो आपको एनर्जी चाहिए होती है वो आपको मिलती है एटीपी से। तो जब आप क्रेटीन पे सप्लीमेंट करते हो तो उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है? वो एटीपी होता है। तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि क्या क्रेटीन को लोड करने की जरूरत है, एक लोडिंग प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत है? क्योंकि पर्सनली मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो ये होता है कि चल ठीक है क्रेटीन ले रहे हैं, कैसे लेना है, इसको लोड करने की जरूरत है कि इसको रेगुलरली ले सकते हैं? तो भाइयों देखो, डिपेंड करता है कि आप लोगों का गोल क्या है। अगर आप लोगों का गोल है मसल बिल्ड करना और अगर अभी तक आपने क्रेटीन नहीं लिया है, अगर आप एक क्रेटीन यूजर नहीं है, आप नए क्रेटीन यूजर हैं, आप क्रेटीन लेने वाले हैं, तो हाँ अच्छा रहेगा अगर आप एक लोडिंग प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। लोडिंग प्रोटोकॉल रहेगा 1 वीक का, 7 दिन का, जिसमें आप पर डे 20 ग्राम्स ऑफ क्रेटीन इंजेस्ट कर रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। मतलब 7 दिन 20 ग्राम क्रेटीन आप ले रहे हैं। उसके बाद आप एक मेंटेनेंस डोज लेंगे जो कि रहेगी 3 से 6 ग्राम एक दिन के हिसाब से, 3 to 6 ग्राम्स पर डे के हिसाब से जो मेंटेनेंस डोज होगी आपको वो 1 वीक के बाद मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये तो आपका हो गया लोडिंग प्रोटोकॉल। क्रेटीन ले रहे हैं और अगर आपको 1.5 साल हो गया क्रेटीन लेते हुए तो आपको कोई भी लोडिंग प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप 3 से 6 ग्राम की या 5 ग्राम्स पर डे की जो डोज है आप उसी को मेंटेन करते हैं। बढ़ते हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। डज क्रेटीन प्रमोट फैट गेन? क्या क्रेटीन फैट गेन प्रमोट करवाता है? तो आंसर है नो। क्रेटीन को आप एक एनाबॉलिक फ्यूल की तरह ले सकते हैं जो आपका सिर्फ प्योर जो लीन मसल मास होता है वो प्रमोट कराता है। क्रेटीन आपका फैट गेन है उसको प्रमोट बिल्कुल नहीं करता। आपका जो लीन मसल मास है सिर्फ वो प्रमोट कराता है, फैट गेन प्रमोट नहीं करता। तो ये बोलना कि क्रेटीन खाने से भाई फैट बढ़ गया तो ये बिल्कुल गलत चीज है, फैट प्रमोट वो नहीं कराता। तो तीसरा क्वेश्चन है कि क्या क्रेटीन लीन मसल मास प्रमोट करता है? तो जैसे अभी मैंने बताया कि हाँ, क्रेटीन लीन मसल मास प्रमोट कराता है। एक तो बहुत अमेजिंग बात यह है कि क्रेटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है या ये बोलो कि सिर्फ अपनी तरह का एक सप्लीमेंट है जिसपे सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है। क्रेटीन पे ओवर 300 रिसर्च पेपर्स
और 300 से ज्यादा स्टडीज हुई हैं। उन सभी स्टडीज का जो कंक्लूजन निकला है, जो उसका रिजल्ट है, वो हमें ये पता लगा है कि 3 से 6 ग्राम की जो एक रेगुलर डोज है, अगर आप वो लेते रहेंगे तो क्रेटीन आपका मसल मास प्रमोट करवाता है, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करवाता है, ऊपर से आपकी एंड्योरेंस भी बढ़वाता है। तो लीन मसल मास तो वो प्रमोट कराएगा, तो इसका आंसर ये है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो ये है, और सबसे ज्यादा मिथ्स वगैरह भी इन्हीं पे आती है, तो वो ये है कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, जो ये दोनों कैटेगरीज है, क्या ये क्रेटीन ले सकते हैं। तो पहले बात करते हैं जो हमारे एल्डरली है, जो हमारे बूढ़े हैं, उनके बारे में। कि बूढ़ों में एक प्रॉब्लम आती है, और वो ये है कि एज के साथ साथ ना आपका मसल मास गिरता है, जिसको हम सार्कोपीनिया भी कहते हैं। तो रिसर्च के हिसाब से, स्टडीज के हिसाब से ये देखा गया है कि अगर जो हमारे एल्डरली है, जो 60 से 80 इयर्स के बीच में जो ग्रुप आता है, अगर वो क्रेटीन पे सप्लीमेंट करता है, जो हमारी रेगुलर डोसेज है, जो 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम्स के बीच में है, तो आपका क्रेटीन क्या करता है, जो आपका मसल मास है उसका जो लूज होना है, उसका जो मसल मास लॉस होना है, उसको प्रिवेंट करता है। आपका लीन मसल मास थोड़ा प्रमोट करेगा। उससे क्या होगा कि जो हमारे एल्डरली, उनको जो रेगुलर बेसिस पे दिक्कत होती है, जैसे आपका उठना या बैठना या चलने फिरने में दिक्कत होती है, रेगुलर काम करने में दिक्कत होती है, वो थोड़ी कम होगी। तो हाँ, रिसर्च के हिसाब से अगर बात की जाए तो जो एल्डरली है वो क्रेटीन ले सकते हैं। दूसरा जो हमारा ग्रुप है वो है छोटे बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं। तो स्टडीज के हिसाब से ऐसा देखा गया कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ एथलीट्स, के छोटे बच्चों का, एथलीट्स का जो ग्रुप था, तो उनको जब क्रेटीन पे सप्लीमेंट करवाया गया तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो ड्रास्टिकली बूस्टअप हो गई। मतलब उनकी परफॉर्मेंस, जो एथलीट्स थे, जो स्विमर्स थे, जो स्प्रिंटर्स थे, ठीक है ना, उनकी परफॉर्मेंस, जो छोटे बच्चे थे जो क्रेटीन पे सप्लीमेंट उस टाइम पे करवाया जिन लोगों को, रिसर्चर्स ने, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई उनके कंपैरिजन में जो क्रेटीन पे सप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, छोटे बच्चे। तो हाँ, रिसर्च के हिसाब से, स्टडीज के हिसाब से अगर हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो वो कंक्लूजन ये है कि यस, क्रेटीन इज सेफ फॉर बोथ एल्डरली एंड स्मॉल किड्स। तो अब आते हैं हमारे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे, बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि क्या वेजिटेरियंस जो है वो क्रेटीन ले सकते हैं, या क्रेटीन लेना वेजिटेरियंस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो भाइयों हाँ, क्योंकि क्रेटीन लेने का सबसे ज्यादा बेनिफिट ही वेजिटेरियंस को होगा। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो मेन सोर्स ऑफ डायट्री क्रेटीन है, जो आपका नेचुरल सोर्स ऑफ क्रेटीन है, वो है आपका नॉन वेजिटेरियन फूड। आपका फिश हो गया, मीट हो गया, ये सब जो भी आपकी नॉन वेजिटेरियन चीजें हैं, ये बहुत ही रिच सोर्स ऑफ क्रेटीन है, डायट्री क्रेटीन है। तो जो नॉन वेजिटेरियंस है वो तो चाहे क्रेटीन पे सप्लीमेंट ना करें, वो नेचुरली इतना क्रेटीन इंजेस्ट कर लेते खाने के साथ कि उनके क्रेटीन लेवल्स काफी भरे होते हैं। अब जो मेरे वेजिटेरियन भाई लोग हैं, तो उनका क्या है, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं इन जनरल, उनके क्रेटीन सोर्स ऑलमोस्ट एम्प्टी रहते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन खाने में कोई भी ऐसा क्रेटीन सोर्स नहीं है, नेचुरल क्रेटीन सोर्स नहीं है। तो आपको आपकी जो वेजिटेरियन डाइट है उससे आपको ये लगा लो कि क्रेटीन ना के बराबर मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो कहते नहीं है कि पैसे की मतलब वसूली हो गई एक तरीके की, कि बैंक फॉर द बक हो गया, तो सबसे ज्यादा वो वेजिटेरियंस के साथ होता है कि अगर वेजिटेरियंस सप्लीमेंट करे, जो आपका सप्लीमेंटेशन करे क्रेटीन पे, क्रेटीन सप्लीमेंट्स को यूज करे, तो सबसे ज्यादा फायदा मैं मानूंगा कि वेजिटेरियंस को होगा। और वेजिटेरियंस को क्रेटीन पे सप्लीमेंट करना एक तरीके की नेसेसिटी है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, जिम वगैरह करते हो, तो और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको क्रेटीन पे सप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी मसल में क्रेटीन है ही नहीं। आपको क्रेटीन तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, आप लोग कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा फायदा वेजिटेरियंस को होगा, सिंस यू आर नॉट गेटिंग क्रेटीन फ्रॉम योर नेचुरल डाइट, तो सप्लीमेंटेशन करोगे तो बहुत फायदा होगा। तो अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, टाइमिंग क्या रहनी चाहिए क्रेटीन लेने की? व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट टाइमिंग के मैं कब कंज्यूम करूं, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट कब लूं? तो भाई देखो, एक कंक्लूजन ये है, इफ यू आर अ रेगुलर यूजर, अगर आप एक रेगुलर यूजर हो, क्रेटीन आप लेते हो, आपको टाइम हो गया 1 से 1.5 साल, 2 साल, या इवन लेट्स से 6-7 महीने हो गए, तो आप क्रेटीन कभी भी लो, चाहे आप प्री वर्कआउट ले रहे हो, चाहे आप पोस्ट वर्कआउट ले रहे हो, चाहे आप मॉर्निंग में ले रहे हो, दिन में ले रहे हो, रात को ले रहे हो, कभी भी ले रहे हो, इफ यू आर गेटिंग दैट 3 to 6 ग्राम्स ऑफ क्रेटीन, अगर आप वो 3 से 6 ग्राम की जो आपकी मेंटेनेंस डोज है, आप एक दिन में अपनी वो कभी भी ले रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कभी भी ले सकते हैं अगर आप एक रेगुलर यूजर हैं तो। अब
बात आती है कि प्री और पोस्ट में अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि कब लूं, वर्कआउट से पहले या बाद में, मैंने बताया अगर आप रेगुलर यूजर हो कभी भी लो, फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी बॉडी में आपकी जो मेंटेनेंस डोज ऑफ क्रिएटिन है जारी है, उसका इफेक्ट आपको मिलेगा। अब बात आती है कि स्पेशली प्री या पोस्ट पे, तो अगर आप ऐसे बंदे हो कि कभी आप ऑन एंड ऑफ साइकिल में चल रहे हो, कभी आप क्रिएटिन ले रहे हो, कभी आप नहीं ले रहे, बीच में गैप आ रहा है, और लेट्स से कि अगर आप किसी इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, लेट्स से कि अगर आपको ये कि हाँ मेरा कंपटीशन आने वाला है, वो चाहे आपका स्प्रिंटिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप ऐसे किसी इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई इवेंट आने वाला है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस इवेंट से पहले जब तक आप तैयारी कर रहे हो ना, उस ड्यूरेशन में क्रिएटिन अपने पोस्ट वर्कआउट में लेना स्टार्ट करो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टडीज है जिनने ये शो किया है कि क्रिएटिन प्री वर्कआउट लेने से ज्यादा इफेक्टिव है पोस्ट वर्कआउट में लेना। तो आपके लिए मैं मानता हूं कि पोस्ट वर्कआउट में लेना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इन जनरल भी। बाकी कभी अगर पोस्ट वर्कआउट में स्किप हो जाए, कभी भी हो जाए, तो टेंशन मत लो यार, सुबह से लेकर रात के टाइम तक कभी भी वो 3 से 6 ग्राम के बीच की वो जो मेंटेनेंस डोज है ना, बस उसे डाल लो और पी लो अंदर। क्रिएटिन पे सप्लीमेंट करने के साथ पानी का इंटेक 5 से 6 लीटर जरूर रखिएगा। कुछ स्टडीज के हिसाब से ये दिखाया है कि क्रिएटिन आपकी मेमोरी को भी बहुत बेनिफिट करता है। वो बच्चे या वो एडल्ट्स भी जो क्रिएटिन पे सप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनकी जो रिमेम्बरेंस पावर है, उनकी जो चीजें याद रखने की जो उनकी जो मेमोरी पावर है, वो इन शॉर्ट थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। तो भाइयों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता पाया हूँ इस पूरे क्रिएटिन के टॉपिक के बारे में इन डिटेल। अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई भी डिटेल वीडियो फिटनेस से रिलेटेड मिस नहीं करना चाहते, तो इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करने के लिए जरूर मेरा अकाउंट फॉलो कीजिएगा। मेरे को इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कर सकते हैं, द फिटनेस सेलर नाम से मेरा अकाउंट मिल जाएगा। कोई भी फिटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पूछनी है, मेरे को मेरे अकाउंट पे जरूर डीएम कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से हम लोग अब 300 सब्सक्राइबर्स की फैमिली है। तो भाइयों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या खत्म? आज की वीडियो खत्म।